50 लाख जीवन बीमा भइल सरकारी हो। 50 लाख जीवन बीमा भइल सरकारी हो। और घूस ले सब कर्मचारी पारा पारी हो। 50 लाख रुपया इनका जीवन बीमा में आपने किया और घूस जो है पारा पारी ले रहे हैं। बिना घूस का कोई काम नहीं चल रहा है। यूपी में बुलडोजर बाबा आपको कहा तो पारी पारा योगी जी हो। अब तो हमहन के आए, हम तो हमहन के आज अपनी हारा योगी जी हो। कैसे 90 पैसा में करी, कैसे 90। देश में सरकार बनाने वाले एक अहम कौम यानी कि हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कोटेदारों की, जहां पर मुफ्त राशन के नाम पर सरकारें बन गई, लेकिन आज भी कोटेदार अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलित है। आज राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के नेतृत्व के बैनर तले महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनके प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर कोटेदार क्या चाहता है उत्तर प्रदेश की सरकार से। गिरीश जी, आखिर क्या मांग है जिसको लेकर आज का सम्मेलन है? और तमाम बार मैंने देखा है कि पत्राचार किए, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सरकार से नहीं मिल पाता है। ऐसा है कि हम लोग की प्रमुख मांगे हैं, हमारा कमीशन जो है पूरे देश में हर अन्य प्रदेशों से सबसे कम है, 90 रुपया है। हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग नंबर 1 का काम कर रहे हैं तो हमारा भी कमीशन अन्य प्रदेशों की भात जो है 300 रुपया कुंटल किया जाए, या हम लोग को 50,000 रुपया मानदेय दिया जाए, जैसे कि गुजरात में 20,000 रुपया जो है मानदेय दिया जाता है जो है। इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे सरकार से जो है बार बार लिखित रूप में जो है अपील करते हैं कि हम लोग जो है वितरण में पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। हम लोग आधार ट्रांजैक्शन में पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। उत्तर प्रदेश को जो है खाद्य विभाग को जो है राष्ट्रपति पुरस्कार इसीलिए मिला हुआ है कि नहीं, आपका वितरण पूरे प्रदेश में जो है बढ़िया है, देश में बढ़िया है। तो जब हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको सरकार को जो है पुरस्कृत किया जा रहा है, तो हम लोग का कमीशन अन्य प्रदेशों से कम क्यों है? लेकिन आखिर क्या टीस है कोटेदारों की, जिसका दर्द, जिसकी गुहार आज भी सरकार के कान तक नहीं जा रही। तमाम बार हमने देखा है कि अपने बैनर तले, अपने मंच पर बड़े बड़े नेताओं को, सत्ता पक्ष के लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, उनको पत्राचार करते हैं, लेकिन फिर भी सदन में कभी इस मुद्दे पर ना बहस होती है, ना कोई बात होती है। इसके संदर्भ में गोरखपुर में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जो है मिला गया, उनके द्वारा भी यह कहा गया कि हम आपका कमीशन बढ़ा देंगे। उसके बाद अगले वर्ष कार्यक्रम में जो है उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी बुलाया गया, अन्य तमाम विधायक मंत्रीगण सांसदगण को बुलाया गया। इस बार भी कार्यक्रम में जो है अभी हमारे जो है राज्य खाद्य मंत्री श्री माननीय सतीश शर्मा जी यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, उनको भी बुलाया गया है, और विधायक मंत्री जी हैं। हम लोग बार बार इनसे कहते हैं, लेकिन आश्वासन तो देते हैं, लेकिन तो अभी तक जो है कमीशन नहीं बढ़ा। हम लोग यही चाहते हैं कि नहीं, हम लोग का कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की तरह बढ़ाया जाए। हमने अभी सुना मंच पे एक कोटेदार गीत के माध्यम से एक बात कह रहे थे कि आपके ही विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन है, हर जगह आपको कहीं ना कहीं जगह जगह लोगों को पूजना पड़ता है। हाँ, यह है। देखिए, प्रदेश में सबसे बड़ी बात की प्रदेश सरकार जो है लगा दी सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी जी, जो कि पूर्णतः फेल है। हावी है ठेकेदार अधिकारियों के ऊपर, उनका वहां पे सिस्टम है। कोटेदार को न पूरा खाद्यान्न मिलता है, न खाली बोरी का वजन मिलता है, जो कि शासनादेश में है। जब उनको खाद्यान्न पूरा नहीं मिलेगा, बोरी का वजन नहीं मिलेगा, जहाँ पे उनकी दुकान है, शासनादेश है कि इनके दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। जब वो वहां पहुंचाएगा ही नहीं, वो 1,500 2,000 जैसी दूरी है, उसे जो है पैसा लगा के खाद्यान्न ले जाएंगे। बताइए, हर जगह तो दुकानदार ही फंस रहा है। खाद्यान्न भी बांटना है, 1 किलो या आधा किलो कम भी नहीं देना है। जब हम ही को 4 कुंटल कम मिलेगा 100 कुंटल में, तो हम कहाँ से बांटेंगे? और उस पे से भी हमको प्रताड़ित किया जाता है। ई पॉस मशीन आने से कोटेदारों को राहत मिली है या आफत हो गई है? ई पॉस मशीन मिलने से कोटेदारों को कोई आफत नहीं है, सबसे बढ़िया है, एक प्रमाण है। लेकिन हर महीने जब से ई पॉस मशीन लगा है, तब से शुरू के वितरण में जब से डेट आती है, उससे 10 दिन 1 हफ्ता लगातार सर्वर डाउन रहता है।
पूरे इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान राशन डीलर हो जाते हैं कि हर महीने कार्ड धारक से जो है उनके दुकान पे वाद विवाद हो जाता है। सर्वर डाउन, इसके लिए कोई लिख के भी दो, कोई अधिकारी बोलने के लिए, चाहे जिले का हो चाहे मुख्यालय लखनऊ का हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। पेपरलेस व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब पेपरलेस ऑनलाइन व्यवस्था होगी, पेपरलेस बंद कर दीजिए, पेपरलेस व्यवस्था कर दीजिए। हर कई प्रदेशों में लागू हो गया है, यहाँ भी कैबिनेट से पास हो गया, लेकिन तो अभी तक जो है वो प्रमुख सचिव से द्वारा लागू नहीं हुआ। जब हम लोग ऑनलाइन वितरण करते हैं, सारा आपके पोर्टल पे दिखता है, तो पेपर में लिखने से या रजिस्टर बनाने से क्या मतलब है? एक तो एक सिस्टम है धन उगाही का। उसके बाद सरकार ने ये भी कहा, भारत सरकार ने, कि आप लोग जो है अन्य चीज वितरण बेच के जो है अपनी आय बढ़ाइए। कहीं कहीं जनपदों में लागू हुआ है, कहीं और अन्य जनपदों में जो है वहां जिले के अधिकारी जो है उसमें टांग अड़ाए बैठे हुए हैं। सबको हर जगह सिस्टम चाहिए। बताइए, वो अपना आय बढ़ाए, अपना पैसा भी लगाए, उसको 10 पैसा मिले हर जगह जो है उसका, जबकि प्रमुख सचिव आयुक्त महोदय द्वारा आदेश भी जारी हो गया है, उस पर भी कहीं उसका पालन नहीं हो पाया। जी, आखिरी सवाल यह है, आज के सम्मेलन में कहीं ना कहीं पत्राचार करेंगे, कहीं ना कहीं अपनी बात को फिर से रखने वाले हैं। अगर इस बात को अनदेखा किया जाएगा तो अगला कदम कोटेदारों का क्या होगा? अगला कदम कोटेदार जो है यही लेंगे कि अगर हम लोग का कमीशन, ये जो बजट आया है, इसमें अगर नहीं बढ़ा के देते हैं तो हम लोग जो है पहले तो इनका उठान वितरण बंद कर देंगे, उसके बाद हड़ताल पे चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारा अनुबंध पत्र इनसे है कि हम खाद्यान्न वितरण करेंगे, हमको जो है कमीशन मिलेगा। हम ही से केवाईसी कराना है, हम ही से आयुष्मान कार्ड बनवाना है, हम ही से फैमिली कार्ड बनवाना है। अभी बिजली का कैंप लग जाए तो हम ही कोटेदार करेगा, तो ये कैंप लग जाए तो आवास का है तो कोटेदार, यानी सारा काम कोटेदार करता है, और जबकि फोकट में, फ्री में करता है। उसके एवज में कुछ भी नहीं, और उसके एवज में कुछ नहीं। और जबकि अन्य बंगाल में देखिए जो है 2.5 रुपया जो है केवाईसी का मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे बस फरमान जारी हो गया, कोटेदार इंस्पेक्टर कह दिए, डीएसओ कह दिया चालू। तो हम लोग को भी अगर हमसे आप काम ले रहे हैं तो हमको उसका मेहनताना दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है कि कोटेदार जहां पर पब्लिक के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है और कहीं ना कहीं तमाम आदेश हुए, लेकिन उन आदेशों का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ। कोटेदार अपनी समस्याओं को लेकर आज लखनऊ के रविंद्रालय में एक महासम्मेलन कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक पत्राचार किया गया है, पत्राचार पर अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन का रास्ता तय होगा। देखने की बात यह रहेगी कि प्रदेश की योगी सरकार क्या कोटेदारों की समस्या का निदान करेगी, या इसी तरह से कोटेदार अपनी समस्याओं से जूझते रहेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।